Hello students, myself Shatrughan Chauhan. Welcome back in my YouTube channel. Today we discuss about electric lines of force. In this video मैं बात करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यही सारा की पॉइंट्स है इस लेक्चर का। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा महसूस करो यार, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। अगर महसूस करें तो हमें दूर से दिखाई देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, ये वो लाइन होती हैं जो फोर्स को इंडिकेट कराती हैं। क्या कराती हैं बेटा? ये वो लाइन होती हैं जो फोर्स की डायरेक्शन को शो कराती हैं। तो इनके बारे में बता दूं कि ये लाइन जो होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं, सिर्फ इमेजिन की जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। समझ रहे हैं? तो अब बात करते हैं, जैसे कोई सपोज करो कि ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इसका कोई एक पॉइंट मैंने ये पकड़ लिया P, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? टेंजेंट। तो ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। महसूस करो यार। अब अगर थोड़ा सा और आगे गए और थोड़ा आगे गए, एक पॉइंट ये क्यों मिला, अब यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ये जाएगा, तो डायरेक्शन बदल गई। समझ रहे ना? तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इनकी हेल्प से हम क्या काम करते हैं बेटा, कि किसी भी लाइन के तौर पर हम ये क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। और ये डायरेक्शन किसके बेस पर निकलती है बेटा? किसके बेस पर निकलती है? हाँ, ये टेंजेंट की डायरेक्शन जो होती है ना, जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमें चाहिए हो कि डायरेक्शन क्या होगी, तो उस पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ कर दें? टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा बेटा, वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सॉरी, किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अच्छा, ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती हैं ये या तो स्ट्रेट हो सकती हैं या कर्व भी हो सकती हैं, जैसी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करती है कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है, भूकाल किस तरीके का है, किस तरीके का इलाका है जिस इलाके में ये लाइन ड्रॉ की जा रही है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इमेजिनरी होती हैं। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन। ये वर्ड याद ध्यान देना, इमेजिनरी लाइन होती हैं। और स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व में भी हो सकती हैं। और बोल रहा है द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, ये तो बात रही पार्टिकुलर एक मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल अगर हो कोई चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, कैसी होंगी? दो केस बनते हैं, या तो इंडिविजुअल हो या फिर दो चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। तो पहले केस में इंडिविजुअल केस की बात करता हूं मैं। इंडिविजुअल केस में क्या है कि भाई चार्ज दो ही तो हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, और अकेला है। इंडिविजुअल का मीन्स क्या हुआ कि ये अकेला है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ निकलती है बेटा? ये इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती हैं। कहां की तरफ निकलती हैं? बाहर की तरफ। समझ रहे हो ना? इनकी डायरेक्शन क्या होगी? एक तो स्ट्रेट लाइन होगी और आउटसाइड में होगी, आउटवर्ड होगी। अगर इसी जगह पर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो शो कराती है वो कहां की तरफ? जैसा मैं फिगर में बना रहा हूं, कहां की तरफ बेटा? अंदर की तरफ। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? इस तरीके से होती है, कई सारी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात रही इंडिविजुअल केस की। अब अगर कोई दो चार्ज आपस में एक साथ कनेक्ट हो, ठीक है, सपोज करो दूसरा केस जो हमारा है कि जब दो चार्ज आपस में एक साथ हो तब फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती हैं। इस केस में मैंने क्या देखा था कि ये स्ट्रेट थी। क्या थी बेटा? स्ट्रेट थी। लेकिन जब कोई दो चार्ज आपस में एक दूसरे के पास में रखे हुए होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती हैं ये कर्व में आ जाती हैं। समझ रहे हो? स्ट्रेट नहीं रहती। अब यहां पर भी दो केस बनते हैं कि या तो दो चार्ज पास पास जो रखे हैं या तो वो लाइक चार्ज है या फिर अनलाइक चार्ज है। भाई बात सीधी सी है। अगर बेटा अनलाइक चार्जेस हैं, एक सपोज करो पॉजिटिव है, एक सपोज करो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी बेटा? ये यहां से जाएंगी और कहां घुस जाएंगी?
नेगेटिव की तरफ। मैंने क्या बोला भाई, पॉजिटिव से निकलते हुए और नेगेटिव में आते हुए। इसी तरीके से ये नीचे से, ये सीधा, फिर ये इधर से, फिर ये इधर से, फिर ये इधर से, इस तरीके से ये जो कर्व बन जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बेटा कर्व में आ जाती हैं। इमेजिनरी तो होती हैं, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब अगर बाई चांस बात करते हैं हम कि दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, क्या है बेटा, लाइक चार्जेस है, तब का केस क्या बनता है। यहां से देखो दूर से दिखाई देगा, ये शो कराते हैं कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कराते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, अब अगर बाई चांस दोनों लाइक चार्जेस हो जाएं, लाइक चार्जेस हमने मान लिया कि दोनों प्लस प्लस है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एक ये चार्ज हमारा है, ये भी पॉजिटिव है, एक चार्ज दूसरा रखा है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहां से तो ये इस तरीके से निकलेंगी, समझ रहे हो, ये निकलेंगी यहां से, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ही तो जाता है। फिर ये बेटा क्या होगा, ये यहां से इधर वाला भी ऐसे ही निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये जो इधर वाली लाइन होती है, ये कोशिश करेंगे कि इधर वाला कोशिश करेगा कि हम उधर वाले को धकेल दें, और उधर वाली लाइन कोशिश करेगी कि हम इधर वाले को धकेल दें, समझो पॉइंट को। तो ये लाइन यहां पर आने के बाद में क्या होती है, ये मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल देती है। इसे इसने धक्का लगाया, इसे इसने धक्का लगाया, तो ना ये स्टेट रह गई ना वो स्टेट रह गई। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, ये लाइंस आपस में, जैसा कि मैं फिगर में दिखा रहा हूं, इस तरीके से फिगर ड्रॉ हो जाता है। और लेकिन इनकी एक कंडीशन ये भी होती है कि लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कराती हैं। तो जल्दी से इसकी डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी होती हैं, वो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिए। जिसमें सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कराया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब पास पास होते हैं, समझ रहे हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में, तो फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं, ये होती है पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है, समझ रहे हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ। सेकंड पे आ जाइए, बोला है कि द लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये हमेशा कितने डिग्री के एंगल पर हमेशा बनाएंगे बेटा, राइट एंगल। सरफेस ऑफ चार्ज के साथ में कितना एंगल बनाती है बेटा, 90 डिग्री का बनाती है। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं कराती है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये एक लाइन ये है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक लाइन ये जाए, ये कट करके ये चली जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, समझ रहे हैं, कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कराती हैं। आफ्टर दैट फोर्थ की बात करता हूं, थर्ड की बात करता हूं। बोला है द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, ये कभी भी कंडक्टर से पास नहीं हो सकती हैं। आफ्टर दैट बात करते हैं कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस of the force is different region of the space gives the idea about the relative strength of the electric field in the different regions। इसका मीन्स क्या है, समझने वाली बात है बेटा। इसका मीन्स ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, क्लोज होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर ये लाइंस दूर दूर हो, इनके बीच में गैपिंग हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती है। बस ये है कहने का मतलब, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा पास होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही उस जगह पर क्या होता है बेटा, क्लोज ज्यादा हैवियर होता है, और जब दूर दूर होती हैं तो क्या होता है, वहां पर वीक होता है। क्लियर। आफ्टर दैट लिखा है द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ये बेटा ये जो लाइंस होती हैं, ये एक दूसरे पर क्या करती हैं, लेटरल प्रेशर भी लगाती रहती है। शायद ये भी एक रीजन है कि एक दूसरे को कट ना कर पाने का। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, या फिर ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप इन टुडे।